तो दोस्तों नंदियों के सिलेक्शन के समय हमें उस नस्ल की ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए, चाहे वो किसी भी नस्ल का हो। गिर, साहिवाल, राठी, रेड सिंधी, हरियाणा, थारपारकर, कांकरेज, नागौरी, मेवाती, गंगातीर, ओंगोल, कृष्णावली, दियोनी, XYZ किसी भी नस्ल का हो, चाहे वो गौवंश की नस्ल हो, चाहे भैंसवंश की नस्ल हो, किसी भी नस्ल का हो। अगर आप नंदी का चयन कर रहे हैं तो आपको उसकी नस्ल शुद्धता, ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ आप ये ध्यान में रखिए दोस्तों कि उस नंदी की माँ का दूध का रिकॉर्ड कितना था, उस नंदी की जो पिता नंदी की माँ थी मतलब उस नंदी की दादी का दूध का रिकॉर्ड कितना था। और तीसरी चीज़, अगर उस नंदी की एस्टिमेटेड ब्रीडिंग वैल्यू हमें पता चल जाए तो इससे हम बता सकते हैं कि इस नंदी की आने वाली प्रोजेनी 80%, 90% या 95% जो प्रोजेनी होती है इस नंदी की, वो दूध उत्पादन और नस्ल शुद्धता दोनों में ही बेहतरीन होती है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे एस्टिमेटेड ब्रीडिंग वैल्यू के बारे में। तो दोस्तों एस्टिमेटेड ब्रीडिंग वैल्यू पता करने के कई पैरामीटर्स हैं। इनमें शुरुआत होती है उस नंदी की खाल और बाल ले जाते हैं और उसके पिता नंदी और उसकी माँ के खाल और बाल के साथ DNA सैंपल्स के पैरामीटर्स को मैच करते हैं और अलग अलग पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए उसकी एस्टिमेटेड ब्रीडिंग वैल्यू तैयार की जाती है। और दोस्तों इसी बीच जिन नंदियों की एस्टिमेटेड ब्रीडिंग वैल्यू माइनस में आती है उन्हें ब्रीडिंग प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जाता, चाहे वो कोई भी संस्थान हो, NDDB, NDRI, SAG का कोई भी संस्थान हो या फिर आपका KGSG ही क्यों ना हो। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एस्टिमेटेड ब्रीडिंग वैल्यू वाले नंदी ही ब्रीडिंग प्रोग्राम में शामिल किए जाते हैं। दोस्तों मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि जिन नंदियों की एस्टिमेटेड ब्रीडिंग वैल्यू प्लस में 100 से ऊपर है, आप उन नंदियों का ही चयन करें, क्योंकि जो एस्टिमेटेड ब्रीडिंग वैल्यू है वो नंदी से जो प्रोजेनी में जाती है ऑन एन एवरेज आधी ही जाती है दोस्तों। दोस्तों जब आप इन तीनों चीज़ों को किसी नंदी में देखेंगे और एस्टिमेटेड ब्रीडिंग वैल्यू उसकी प्लस में 100 से ऊपर होगी, तो निश्चित ही आपके घर में जो प्रोजेनी आएगी उसका दूध उत्पादन इतना बेहतरीन होगा कि आपका दिल गदगद हो जाएगा और वो नस्ल शुद्धता में भी श्रेष्ठ गायों में से एक गिनी जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।